गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम क्लास ट्वेल्थ की फोर्थ चैप्टर को पढ़ रहे थे, तारा ट्रैप। और लास्ट डे हमने जो चैप्टर था वो वन डार्क तक पढ़, यहाँ तक पढ़ लिया था। इससे आगे हम आज स्टार्ट करेंगे। ओके, सो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे, वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रूडिंग along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside and he knocked on the door. He asked for the shelter for the night, okay, nor was he refused. तो नेक्स्ट देखते हैं डार्क इवनिंग मीन। आप जानते हैं डार्क इवनिंग क्या होती है। ओके, तो इस वर्ड को ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि जो डार्क इवनिंग है वो क्या होती है। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे, तो ट्रूडिंग का मीन्स क्या होता है वो जान लेते हैं हम। ट्रूडिंग का मीन होता है वॉकिंग विद डिफिकल्टी, मीन्स बड़ी मुश्किल से चलना। ओके, देन टू आस्क शेल्टर मीन्स, टू आस्क शेल्टर का मीनिंग है ये रहा वर्ड। टू आस्क शेल्टर मीन्स खुद के लिए आश्रय मांगना। ओके, सो तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो नेक्स्ट क्या होता है कि एक दिन ये जो रेड ट्रैप सेलर होता है वो डार्क इवनिंग में कहाँ पे, जो कि बड़ी मुश्किल से रोड के साथ में चल रहा था, तो वो एक क्या है, एक ग्रे कलर का एक स्मॉल हट देखता है। हट एक झोंपड़ी होती है, झोंपड़ा होता है। और वो दरवाजे पे नो करता है कि वो क्या वहाँ पे स्टे कर सकता है। तो वहाँ पे उसको क्या है, स्टे करने की परमिशन मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ सोर फेस विथ ऑर्डनरी मेट हिम the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk in his loneliness. Okay, loneliness। तो देखते हैं आगे। ओके, तो तो जैसे ही ये लेटर सेलर उस दरवाजे पे नोक करता है तो क्या देखता है वहाँ पे कि जो कॉटेज का ओनर होता है वो एक बूढ़ा सा पर्सन होता है और वो वहाँ पे अकेला ही रहता था। ओके, और उसकी कोई फैमिली नहीं थी, ना ही उसके बच्चे थे, ना ही कोई बीवी थी। ओके, एंड बट जब उसने देखा कि उसके डोर पे कोई नॉक कर रहा है और ये एक पर्सन है, तो वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि अब उसे उसके साथ टाइम पास कर स्पेंड करने के लिए एक पर्सन या कंपेनियन मिल गया है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, immediately he put the faulties pot on the fire and gave him supper. Okay, supper means dinner. Okay, then he carved off such a big slice from his tobacco roll, and that it was enough for the stranger's pipe and his own. Okay, finally he got out an old pack of cards and played majolies with his guest until bedtime. Okay, तो सपर का मीनिंग मैंने आपको बताया, डिनर होता है। मुजोलिस का मीन्स अ गेम ऑफ प्लेइंग कार्ड। ठीक है, तो ये मुजोलिस क्या होती है, गेम होती है जो कि ताश के पत्ते के साथ खेली जाती है, कार्ड्स के साथ खेली जाती है। तो नेक्स्ट क्या होता है कि जो ऑनर होता है उस हट का, वो क्या करता है, वो खाना बनाना शुरू करता है। ओके, और वो डिनर बनाता है उसके लिए। और बाद डिनर डिनर के बाद वो क्या है, टबैको देता है खाने के लिए किसको, उस रेड ट्रैप सेलर को। और तब वो दोनों इकट्ठे होके क्या उस पाइप को या अपने सिगार्स को जलाते हैं। देन टिल वेट दे प्लेड अ गेम मेजोलिस विद प्लेइंग कार्ड। तो बाद में क्या है, वो कार्ड के साथ एक गेम होती है मेजोलिस, उसको वो खेलते हैं। द ओल्ड मैन द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस with his confidences as with he for dish and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter and Ramsjo ironwork and had worked on the land. Okay, okay, तो देखते हैं यहाँ पे आगे क्या होता है लेसन में। तो कॉन्फिडेंस का मीनिंग आप जानते हैं। ठीक, क्या होता है, क्रॉफ्टर मीन्स अ फार्मर वर्किंग ऑन अ रेंटल फील्ड। ओके, तो क्रॉफ्टर क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो कि किसी की दूसरी के ज़मीन पे काम करे। ओके, ओके, या किसी उधार ली गई ज़मीन पर काम करे। ओके, या ऋण ली गई ज़मीन पर काम करे। प्रॉस्पेरिटी का मीन्स रिचनेस।
तो वो जो ऑनर होता है कॉटेज का, वो क्या बताता है, अपने सीक्रेट बताता है उससे ट्रैप सेलर से, और वो कहता है कि तो वो ये बताता है कि जो अपने पहले वो जो कॉटेज मास्टर था वो क्या था, काफ़ी रिच पर्सन था। ओके, और उसने क्या किया था, उसने जो एक पीस ऑफ लैंड राम्स जो जो आयरन्सबर्ग से वहाँ से उधार धार लिया था। ही यूज टू लिव एंड डू फार्मिंग ऑन दैट लैंड, और अब वो क्या करता है, उस ज़मीन पे खेती करता है और वहाँ पे वो रहता भी है। नेक्स्ट है यहाँ पे now that he was no longer able to do any labor, it was his cow which spotted him. Yes, that Boji was extraordinary. She gave she could sorry uh, she could give milk for the creamery every day, and last month he had received all the 30 kronor in the payment. Okay, लेबर आप जानते हैं क्या काम करना होता है, और वॉसी मीन्स काउ, प्रोस्पेरिटी मीन्स आप जानते हैं रिचनेस होती है, क्रीमरी का मीन्स फैक्ट्री दैट मेक्स चीज एंड वाटर, एंड क्रोनो मीन्स अ करेंसी ऑफ स्वीडन, इसको हम क्या बोलेंगे, करेंसी स्वीडन की। ठीक है, क्रोनोर 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 क्या है, करेंसी है स्वीडन की, इस तरह इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीज़। ओके, सो तो यहाँ पे देखते हैं हम आगे क्या होता है। अब जो जो क्रॉप्टर बताता है कि अब वो हार्ड वर्क करने की एबल नहीं रहा है, मीन्स आप वो ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकते क्योंकि वो ओल्ड है। द हिज काउ वाज सपोर्टिंग है, परंतु इसकी जो गायें हैं उसको सपोर्ट कर रही हैं। वो क्या करता है, वो जो गायें हैं उसके दूध को क्या बाजार में या एक क्रीमरी में सेल करता है, और इसी कारण से उसको अपना जो खर्च चलाने के लिए पैसा मिल जाता है। वो उसे बताता है कि लास्ट मंथ उसे भी 30 करोड़ जो कि करेंसी है स्वीडन की, वो उसको मिलती है। क्योंकि ये स्टोरी क्या है, स्वीडन बैकग्राउंड से है, तो इसलिए क्या है, करोनोर यहाँ पे करेंसी है। तो वो बताता है क्राफ्टर को, सॉरी रेटर सेलर को, कि उसको अभी अभी कितने पैसे मिले हैं, 30 करोनोर मिले हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पे the stranger must had seemed incredulous, for the old man got up and he went to window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out the three wrinkled 10 kroner bills. Okay, okay, तो incredulous का मीनिंग होता है अनबिलीविंग। ओके, एंड देन रिंकल का मीन्स आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा झुर्रियाँ होना या फोल्ड्स होना, और बिल्स का मीन्स करेंसी नोट। ओके, तो आगे देखते हैं। तो वो जो ओल्ड मैन है वो ट्राइब को ये बताता है, जब ये बात बताता है सारी कि इस तरह वो पहले अमीर था और बाद में उसने वो एक ज़मीन का एक टुकड़ा लिया जिस पे वो खेती करता है और पैसे कमाता है, और साथ में वो ये भी बताता है कि वो गाय के जो दूध को बेचकर अपना जो लिविंग है उसको वो चला रहा है। तो ये सब बातें सुनकर ट्राइब सेलर को इस बात पे, ये सब बातें उसको अनबिलीवेबल लगती हैं। ठीक है, उनकी इस बातों पे वो बिलीव नहीं करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दिस रीजन द ओनर ऑफ द हाउस वेंट टू द विंडोज। तो वो अब वो पैसा दिखाने के लिए, क्योंकि जो रेटर सेलर था वो ये सब बिलीव नहीं कर रहा था, तो उसको बिलीव दिलाने के लिए वो क्या खिड़की के पास जाता है और उस लेदर बैग को लेके आता है जिसमें वो 30 क्रोनोर्स होते हैं। ओके, तो वो क्या करता है, वहाँ से वो उन क्रोनोर से वो 3 करोड़ के जो नोट है उनको वो रेटर सेलर को दिखाता है टेबल पे। दीज वर फोल्डेड एट मैनी प्लेसेस। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, देन he held up before the eyes of the guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. The next day, both men got up in good session. ओके, सो नेक्स्ट क्या होता है, हेल्ड अप बिफोर आइज का मीनिंग होता है शो करना। ओके, और स्टफ्ड का मीन्स पुट करना। तो जब ये आदमी उसको पैसे दिखा देता है तो वो उसी जगह पे जिस जगह से उसने ये पोर्शन निकाला होता है उसको वहाँ पे दोबारा ये रख देता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, द नेक्स्ट डे बोथ मैन मेट गॉट अप इन द गुड सीजन सॉरी, द क्रॉप्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काउ। Okay, and the other man probably thought he should not
stay in the bed when the head of the house had gotten up. Okay, so तो नेक्स्ट डे क्या है, दोनों जो में आदमी है यानी रेट सेलर और वो जो ऑनर ऑफ द हट था, वो दोनों जल्दी मॉर्निंग में उठते हैं, और जो प्रॉक्टर है वो गाय की दूध निकालने के लिए या गाय को मिल्किंग करने के लिए वो वहाँ से जल्दी चला जाता है. द अदर मैन प्रोबब्ली डिड नॉट वांट टू स्लीप लॉन्गर देन हिज होस्ट, सो दैट रेट ट्रैप्स मेकर आल्सो गॉट अप अर्ली. तो नेक्स्ट ये होता है कि जब जो रेट ट्रैप सेलर ये देखता है कि वो जो मालिक है उसका वो चला गया है बाहर अपने काम के लिए, तो वो भी वहाँ से जल्दी उस घर से निकलना चाहता था. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम. ओके, वो दोनों उस कॉटेज को सेम टाइम पे छोड़ते हैं. द क्रॉप्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट. तो जो क्रॉप्टर है वो क्या करता है, अपने हट को लॉक कर देता है और जो की है वो अपने पॉकेट में रख लेता है. देन द मैन विद हिज ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड द देयर वन ईच वेंट हिज ऑन वे. तो ये जो रेट ट्रैप सेलर है वो उस आदमी को थैंक यू कहता है और गुड बाय कह के वो वहाँ से चला जाता है, और बाद में दोनों ये पर्सन है वो अपने अपने कामों के लिए चले जाते हैं. तो यहाँ पे देखो साथ साथ में क्वेश्चन भी हैं, हम उन क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग अ रैट ट्रैप. तो जो रैट ट्रैप सेलर था उसको कहाँ से या पैडलर को कहाँ से पता चला कि जो वर्ड है वो एक बड़ा रैट ट्रैप है. तो आपने पढ़ा लेसन में कि एक दिन उसके दिमाग में ये बात चली कि जो सभी पर्सन है वो क्या है, जो मटेरियलिस्टिक थिंग है उनके पीछे वो भाग रहे हैं. ठीक है, उनका वही एम है और इसके चक्कर में वो सभी इसमें फंस रहे हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं. ओके ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इसको सोल्यूशन करोगे. ओके, सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वंस द पैडलर वॉज थिंकिंग अबाउट हिज डेट ट्रैप सडनली एन आइडिया केम टू his mind that in this world everybody is running to achieve happiness, shelter, food and richness. तो एक बार क्या था, जो पैडलर अपने रेट ट्रैप के बारे में सोच रहा था तभी उसके दिमाग में ये बात आई कि ये जो वर्ल्ड है वो एक रेट ट्रैप है. सभी जो लोग किस चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं या किन चीज़ों को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, हैप्पीनेस हो गया, शेल्टर, फूड एंड रिचनेस. ओके, तो this is exactly similar to the weight put in a rat trap, so he concluded that the whole world is rat trap. तो ये सेम ही मीनिंग है, जिस तरह हम किसी रैट को फंसाने के लिए रैट ट्रैप में बटर या कोई अदर थिंग लगाते हैं, उसी तरह आदमी को फंसाने के लिए क्या है इस संसार में जो हैप्पीनेस है, शेल्टर है, फूड और रिचनेस है, ये उसके लिए एक रेट ट्रैप का काम करती है. ठीक है, ये उसके लिए एक जाल का काम करती है. ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था. आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल आसानी से आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को. देन सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे वाई वाज ही अम्यूज्ड बाय हिज आइडिया. तो नेक्स्ट आंसर है क्वेश्चन है वाई वाज ही अम्यूज्ड बाय हिज आइडिया. तो आप लिख सकते हैं द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम, ही इमेजिन्ड दैट द वर्ल्ड इज रनिंग आफ्टर हैप्पीनेस, जॉय, फूड एंड शेल्टर, सो एवरीबॉडी वाज ट्रैप्ड इन दैट ट्रैप. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसको क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो पैडलर था उसके लिए अब जो वर्ड था वो एक अम्यूजमेंट का सोर्स क्यों था, एंटरटेनमेंट का सोर्स क्यों था. तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो वर्ड था वो कभी भी उसके लिए पैडलर के लिए कभी भी क्या था, सॉफ्ट नहीं था. ठीक है, और ना ही वो उसके लिए कभी काइंड बना. और पैडलर जो इमेजिन करता है कि जो वर्ड क्या है हैप्पीनेस और जॉय और फूड के पीछे या रिचनेस के पीछे भाग रहा है, सो जो दुनिया का प्रत्येक पर्सन है वो क्या है इस रेट्रा में फंसा हुआ. दिस थॉट गेव हिम एन अनवांटेड जॉय. ये जो थॉट होता है उसको वो एक अनवांटेड जॉय देता है कि सभी लोग क्या हैं, ओके, वो क्या कर रहे हैं इस रिचनेस, जॉय और शेल्टर के पीछे भाग रहे हैं, और वो ही एक ऐसा पर्सन है जो कि इन सभी चीज़ों के पीछे नहीं भागता है, इसलिए वो ये जो आइडिया है उसको अम्यूज्ड करता है. देन थर्ड क्वेश्चन है डिड द पेडलर एक्सेप्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर. तो
इस तरह वो जो क्रॉप्टर था, ठीक है, क्रॉप्टर का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, कि एक ऐसा आदमी जो उधार लेके ज़मीन पे काम करता हो। तो जिस तरह जो वो जो क्रॉप्टर था वो आ, सेवा करता है किसकी, पेडलर की, ठीक है, उसकी हॉस्पिटैलिटी करता है। तो क्या ये पेडलर ने एक्सेप्ट किया होता है या नहीं किया होता है? ओके, तो आंसर हम लिखेंगे द पेडलर वॉज यूज टू पीपल मेकिंग सोर फेस एट हिम। तो जो पैडलर था उसने ये अनुभव किया था कि लोग उसके लिए कभी भी क्या थे, काइंड नहीं थे, और जब भी वो किसी से हेल्प मांगने आता था तो लोग उसकी तरफ देख के तरह तरह की बातें करते थे या फेस बनाते थे। बट द क्रॉक्टर गेव हिम फूड, बट ये जो क्रॉक्टर होता है वो डिफरेंट होता है। ही गेव हिम फूड, ही प्लेड कार्ड्स विद हिम एंड टॉक्ड अ लॉट ऑफ हिम। उसके साथ गेम खेलता है, ठीक है, और बाद में काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं। ही अलाउड हैड सॉरी नेक्स्ट ही अलाउड हिम टू स्टे एट हिज कॉटेज इन द नाइट, और साथ में उसको अलाउ करता है उसकी हट या कॉटेज में रात को रहने के लिए। द पेडलर हैड नॉट एक्सपेक्टेड दैट काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी। तो ये सब बातें जो पेडलर ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं की थी। ओके, एंड द फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे, वाई वॉज द क्रॉक्टर सो टॉकटेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो क्रॉक्टर था वो इतना ज़्यादा टॉकटेटिव एंड फ्रेंडली क्यों था पेडलर के साथ। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जो क्रॉक्टर था वो अकेला रहता था, उसकी कोई भी फैमिली नहीं थी, इसलिए उसको जब उसने देखा कि उसके डोर पे कोई स्ट्रेंजर आया है तो वही सोचकर उसको अपने घर में रख लेता है ताकि उसको अच्छा का पास टाइम हो जाए। ओके, सो आंसर हम इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, अगर हमें लिखना हो लाइन टू लाइन। द क्रॉक्टर वाज लिविंग अलोन इन द कॉटेज, ही वॉज फीलिंग वेरी लोनली, therefore the crofter was happy to have someone to talk to in his loneliness. Okay, and the next question is, why did he show the 30 kroner the peddler। तो जो क्रॉप्टर है वो 30 क्रोनोर या जो करेंसी है वो पेडलर क्यों दिखाता है? तो पेडलर को ये सब बातें क्या थी, अनबिलीवेबल लगती हैं, अनक्रेडिटलेस लगती हैं, तो इसलिए उसको विश्वास दिलाने के लिए, ठीक है, वो क्या करता है, क्रॉप्टर उसको पैसे दिखाता है। तो आंसर हम लिख सकते हैं, द क्रॉप्टर हैड टोल्ड दैट पेडलर दैट ही हैड received 30 kroner recently. Crofter thought that peddler did not believe this. ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब क्रॉप्टर ने बताया पेडलर को कि उसके पास अभी अभी उसने 30 क्रोनर कमाए हैं, तो उसको ये लगा कि ये जो पेडलर है ये उस पर विश्वास नहीं कर रहा, तो उसको विश्वास दिलाने के लिए, उसको श्योर करने के लिए उसको 30 क्रोनर दिखाता है। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन है यहाँ से, डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस spawned in him by the crofter। Okay, the crofter had shown money to the peddler in the crofter had shown money to the peddler innocently। The peddler stole the money had the crofter had shown to him। तो बाद में क्या करता है, ये जो पेडलर होता है उसी पैसे को चुरा लेता है जो कि उस हट मास्टर ने उसको दिखाया होता है। तो इससे क्या जाहिर होता है कि जो पैडलर है वो उसकी जो विश्वास है उसको तोड़ देता है। ठीक है, सो हम ऐसा इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चन आपने लर्न कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, 1 और 2 क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में जरूर आते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट टाइम हम लेसन के आगे पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू।